सामाजिक और आर्थिक लड़ाई लड़ी है हमेशा से। आज हम उनके सम्मान के लिए इस मई दिवस को मनाते हैं। और मई दिवस के अलग अलग रंग है, रूप है। भारत में इसको हम मे डे, मजदूर दिवस, लाल दिवस, बहुत से नामों से हम जानते हैं। ये महत्वपूर्ण दिवस मजदूरों के लिए ही इसका एक पार्ट है, हिस्सा है कि मजदूर जो है वो एक शक्तिशाली वर्ग होता है। और ये कहा गया है कि ये जो सामाजिक रीति है, नीतियां हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी देश की कूटनीति है या राजनीति है कि मजदूर जो होते हैं वो सर्वहारा कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दो वर्गों के बीच हमेशा से लड़ाई चलती रहेगी, एक जो होता है उद्योगपति और एक सर्वहारा होता है। तो सर्वहारा हमेशा से हारा हुआ ही होता है, वो अपनी लड़ाई हमेशा लड़ता है। अमेरिका में बहुत साल पहले श्रम के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि 15 घंटा 20 घंटा श्रमिक काम करते थे। तो ऐसी सारी लड़ाइयाँ पूरे विश्व में होती आती है और किसी किसी रूप में ये लड़ाइयाँ होती है, क्रांति होती है और मजदूर जो है वो एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। कहीं पर इनका एक यूनियन बनता है, इनका एक यूनियन लीडर बनता है और वो अपनी बातें या तो वो अपने देश के सामने रखता है या जिस इंडस्ट्री में काम करता है उनके सामने रखता है। तो इस प्रकार की कैपिटलिस्ट और जहाँ पे जो सोशलिस्ट और जहाँ पे कम्युनिस्ट देश होता है, जैसे चीन है, भारत है, ये देश यहाँ पे हम मई दिवस मनाते हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। अगर मजदूर है तो हर कार्य संभव है, मजदूर नहीं है तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। और चाहे वो मजदूर कारखाने में काम करता हो या मिट्टी खोदता हो, या वो मजदूर किसी घर में जाकर वो बर्तन साफ करता हो या होटलों में काम करता हो, तो वो मजदूर ही कहलाएगा। जहाँ पे पसीना बहेगा वो मजदूर कहलाएगा। तो हम उन सबका सम्मान करते हैं, उन मजदूरों का, तभी हमारा समाज बनेगा अगर हम मजदूरों का सम्मान करेंगे। तो ऐसे एक व्यू के साथ, एक विचार के साथ में हमने भी सोचा कि मई दिवस को हम भी एक वर्चुअल एक इस प्रकार से प्रतियोगिता रखी जाए प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन में। और बहुत ही एक छोटे समय में हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे टीचिंग स्टाफ्स हैं, डुमे सर हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, उन्होंने बहुत ही इसको अपने बुद्धि के साथ और कम समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल किया। हमने 3 प्रतियोगिता रखी है, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता है, क्विज कंपटीशन है, जिसका क्विज कंपटीशन का समापन हो चुका है और पोस्टर प्रतियोगिता का समय बढ़ा दिया गया है। उसके 2 दिन से हम भेज चुके थे। और आज जो है एक छोटा सा टॉक के रूप में हमारे पार्टिसिपेट इसमें पार्ट लेंगे, भाग लेंगे, बीएड सेमेस्टर 1, बीएड सेमेस्टर 3 एवं हमारे पीजीडीएम और आईटीआई। आप सबका स्वागत है आज के इस छोटे से चर्चा पर। और सबसे पहले तो मैं हमारे जो चेयरमैन हैं श्री रूपेश कुमार गुप्ता, आज हमारे साथ में हमारे सर जुड़ेंगे। सर एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद है, एकेडमियन है, बहुत ही अच्छा वो विचार रखते हैं समाज के प्रति। उनके अंदर में जो उनके अंदर की जो भावना है वो हम जब साथ रहते हैं तो हम समझ पाते हैं। वो बहुत ही सरल और बहुत ज्ञानी इंसान है, मनुष्य है। आप अगर उनको सुनोगे, समझोगे, उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ किताबी ही नहीं, वो उनके पास में अनुभव भी है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों को लेकर वो हैंडल करते हैं। हम देखते हैं कि सर किस प्रकार से कार्य करवाते हैं। बहुत बुद्धि मतलब इंटेलेक्चुअली बुद्धिमान हम एक ऐसे चेयरमैन के साथ में हम काम करते हैं जिससे बहुत सारे हम समस्या का समाधान करते आए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्ति के विचारों को सुनना आज के दिन में बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आज। तो मैं सर का स्वागत करती हूँ सर, सर का नमन करती हूँ। और हम चाहते हैं कि सारे विद्यार्थी बहुत मन से सुने और सीखे और समझे और उसका उपयोग भी करें अपने जीवन में। हमारे साथ आज जुड़ेंगी हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी, हमारी बहुत ही चहेती ख्याति साहू मैम, कॉलेज की डायरेक्टर हैं प्रिज्म ग्रुप की। और बहुत उनके पास में मैंने देखा है, मैंने समझा है उनको जहाँ तक कि वो बहुत ही एक सुलझी हुई वो एक महिला है।
और जो भी चीज वो जो भी अपना वक्तव्य रखती है, विचार रखती है, बहुत स्पष्ट रखती है। तो ऐसे स्पष्टवादी व्यक्तित्व के विचार को सुनना आज के दिन में बहुत सही रहेगा। सारे विद्यार्थियों को मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि वो सुने, बहुत ही बीच में ना इसको लेफ्ट हो जाए आज के इस कार्यक्रम से। मन से सुने और अपने समाज के लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं करें। और मैं पुनः हमारे चेयरमैन सर का, हमारी ख्याति मैम का स्वागत करती हूँ सर आज के इस कार्यक्रम में। हमारे सारे टीचर्स का भी स्वागत करती हूँ, विद्यार्थियों का। अब मैं चाहूंगी उमेश सर आज के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं डुमेश सर को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, और मुझे जोड़ने के लिए भी। डुमेश सर आप आगे का कार्यक्रम को जारी रखें। थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने बताया कि आज श्रम दिवस के मौके पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं, और ये हम आगे चर्चा का विषय है कि श्रम के महत्व कितना हमारे जीवन में है। और इसी संदर्भ में जैसा आपने बताया कि जहाँ भी परिश्रम होता है वहाँ श्रम होता है, और हम कहीं न कहीं रूप से श्रम के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक श्रमिक की तरह कार्य करते हैं। समय को ज़्यादा विलम्ब न लेते हुए मैं हमारे चेयरमैन सर, हमारे प्रिज्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सर को मैं इनवाइट करता हूँ कि सर आप आए और अपने शब्दों से हमारे छात्रों और हमारे टीचर्स को प्लीज संबोधित करें। सर प्लीज। थैंक यू उमेश। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और वीडियो आपको अच्छा से मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल आ रही है सर बीच में। मई दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंजना मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए, आज कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया अपने छात्रों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। और डेफिनेटली इस इवेंट का आयोजन बहुत ही तरीके से किया गया। एंड मैं देख रहा था तीनों प्रोग्राम, पोस्टर प्रतियोगिता और क्विज कंपटीशन और एक टॉक, तीनों बहुत ही तरीके से प्लान किए गए हैं। इसके लिए पूरा बीएड डिपार्टमेंट, डुमेश सर और सभी स्टाफ के लोग, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका तारीफ करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्लान किया है। मई दिवस कई सालों से मैं सुनता आ रहा था, बट कभी मैंने उस पर इतना विचार नहीं किया। परसों जब अंजना मैम ने मुझे बोला कि सर आप छात्रों के साथ कुछ संबोधन करें, बात करें, तब से मैं थोड़ा सोच रहा था। कल मैंने इस पर सर्च भी किया नेट में, बट सच बोलूं तो मुझे ऐसा बहुत कुछ विशेष नहीं मिला जो मैं आपके साथ शेयर करता। फिर मैं अपने आप ही सोचा कि मैं क्या इस विषय में सोचता हूँ। मेरी माँ हमेशा बोला करती थी, मेहनत में बसते भगवान, आओ सभी करें श्रम। और ये पंक्तियां मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा रहती हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। एक उम्र का दौर होता है जब व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, स्वस्थ होता है। माँ हमेशा कहती थी तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक घंटा 2 घंटा इधर उधर मंदिर मस्जिद इधर जाने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, काम करो, काम में भगवान। वाकई ये शब्द मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बट पता नहीं क्यों ये चीज़ें उन्होंने सीखी और हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर इनको रखा। और मैं आज देखता हूँ ये बड़ी गहरी बात है। जो भी थोड़ा सा नेट में मैं देख रहा था, बहुत पुराने समय से, सदियों में, तो मुझे लगता है 100 साल से भी ज़्यादा हो गया मजदूर दिवस मनाया गया। और उस समय जैसा अंजना मैम ने बोला, वाकई एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी। उनके बीच में जिनके पास संसाधन थे और उनके पास जिनके पास संसाधन नहीं थे, मजदूर और मालिक, बड़ी गहरी खाई थी। मई दिवस के मैंने जितने भी पुराने देशों के पढ़े कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, उस समय वो फाइट करते थे कि 8 घंटा वर्क के लिए, कि 8 घंटे से ज़्यादा काम ना कराया जाए।
मैडम ने बोला 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे उनसे काम लिया जाता था, अमानवीय। अच्छी वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग कंडीशन, उचित उनको मुआवजा मिले, पैसा मिले अपने काम का, समानता औरत आदमी के काम के बीच में, ये सब बड़े मुद्दे थे जिन पर मजदूर हमेशा लड़ते रहे। एक इंडस्ट्रियल एरा था जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, मजदूर यूनियन बनी, है ना, और हमेशा एक द्वंद्व, एक लड़ाई उन यूनियंस और मालिकों के बीच रहती थी। बोनस कितना मिले तो स्ट्राइक होना, तो ये होना। और मुझे लगता है समय के साथ एक्चुअली मजदूर की परिभाषा बहुत बदल गई है और श्रम, उसकी परिभाषा में बड़ा परिवर्तन आया। मैं थोड़ा सा विस्तृत इसको रूप में देखता हूँ। जरूरी नहीं कि श्रम वही है जहाँ पसीना है, श्रम बगैर पसीने के भी बहुत होता है। एक समय में जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपने पीक पर थी, आज भी है, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में, कंप्यूटर आईटी के फील्ड में जॉब पाते हैं, काम करते हैं, वो भी एक इंटेलेक्चुअल लेबर है। लोग घंटों काम करते हैं ऑफिसेज में, एंड आज की तारीख में देखूं तो काफ़ी दबाव में काम करते हैं, काफ़ी लंबे आवर्स तक भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी अब असली मजदूर बन जाएंगे और 8 घंटे लड़ाई के लिए लड़ेंगे कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। काम बहुत ज़रूरी है, बगैर काम के जीवन सफल नहीं है, और हम उसके सही डोमेश। जी मैम, लगता है किसी कनेक्टिविटी के कारण सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा सर रही की है। आवाज थोड़ा बीच में चली गई जी थी। जी मैम, हाँ ब्लॉक हो गया। जी। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, मे भी थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा मैम, इसलिए शायद सर की आवाज नहीं पहुंच पा अब रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, अब आपके। हाँ, अब सुन रहा हूं। तो कहाँ तक मैडम मैं बोल लिया था? मैं वहीं से शुरू करूंगा। हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करने वाले मजदूरों की। अब वो भी 8 घंटे के लिए फाइट करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब समय वो आ गया है कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं वो भी श्रम कर रहे हैं, और वो भी कोशिश करेंगे कि जो 15-16 घंटे वो काम करते हैं वो 8 घंटे हो। फिर से मजदूर दिवस की जो लड़ाई थी वो फिर से एक बार शुरू होगी, बट मे बी एक अलग डोमेन में। काम जरूरी है, काम करना जरूरी है, उसी से जीवन है, उसी से आपके होने का, आपके अस्तित्व का सूचक है वो। बट हाँ, काम एक लिमिट से ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो आपके लाइफ का जो पर्पस है वो केवल काम करना ही नहीं है। तो दोनों का बैलेंस आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और हम देखें तो मजदूर केवल जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वही नहीं है, जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी हैं, जो मैनेजर्स हैं बैंक में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज अब पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा है। और सर आपकी आवाज चली, सर वॉइस नहीं आ रही है। बड़े बड़े हैं जहाँ हजारों लाखों लोग, और मुझे लगता है आने वाले समय में मजदूर दिवस इस बात का सूचक होगा कि
आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, हमारे तक क्लियर पहुंच नहीं पा रही वॉइस सर। काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता अनुसार वापस दे रहे हैं। डेफिनेटली किसी भी इंडिविजुअल का पहला ध्येय होता है कि वो अपने लिए और एक जो इश्यू हमेशा मैं फील करता हूं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। सर आपका नेटवर्क इश्यू है लगता है। दुमेश आ रहा है क्या एक्सप्लेन सर करूं का मैं? आवाज? नहीं मैम, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है मेरे ख्याल से सर। हाँ नेटवर्क इश्यू है सर, आपकी आवाज और हाँ, वीडियो दोनों। आवाज अभी ठीक नहीं आ रही है मैडम? सर 1 मिनट आती है, 2 मिनट चली जा रही है। अच्छा, मैं अपनी लोकेशन थोड़ा चेंज करूं तो शायद फायदा हो। अभी जी ठीक है, सर, जैसे अभी ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रहा है। ठीक है। जी हाँ जी, सर। अभी ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब कोई भी काम छोटा नहीं। हमारी संस्कृति में या पुराने समय में हम थोड़ा जाएं तो काम को हमने डिवाइड कर दिया था, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। अब ऐसा समय के साथ कोई भेदभाव ज्यादा रह नहीं गया है। सभी लोग सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कोई फिजिकल लेबर करे, कोई मेंटल लेबर करे, कोई मैनेजरियल लेबर करे, सब बराबर है। एंड मुझे लगता है जो एक चीज खत्म होनी चाहिए समाज में, वो है जो मानदेय आपको मिलता है, जो सैलरी आपको मिलती है या जो रिटर्न आपको मिलता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सबको एक लेवल तक जरूर मिलना चाहिए जिसको मिनिमम वेज भी गवर्नमेंट बोलती है। और मैं ये देखता हूँ कि कई जगह जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं उनका कई बार शोषण हो जाता है, जो ठीक नहीं। एक डिग्निफाइड लाइफ, एक डिग्निटी उनकी भी काम है और उनके रहन सहन में आना चाहिए। और ये उन लोगों को सोचना है जिनको शायद ज़्यादा मिलता है। कहीं ना कहीं ये समानता आएगी तो समाज ज़्यादा तेजी से विकसित होगा और लोगों में जो एक अंदर द्वेष है या अंदर एक उनके रोष रहता है वो खत्म होगा। जब ये समानता आती है, लोगों में से रोष खत्म होता है, तब हम देखते हैं शांति ज्यादा रहती है। जितने असामाजिक कार्य होते हैं, चोरी चकारी, डकैती, लूटपाट, घटनाएं, इनका अगर आप गूढ़ में जाएं तो कहीं ना कहीं असमानता उसका कारण है। अगर हम सबको समान देने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल होंगे, कोशिश तो देखिए गवर्नमेंट करती है, बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनको उसके स्पिरिट में समझना और इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है जरूरी। एंड किसी भी काम को छोटा ना समझना, डिग्निटी ऑफ लेबर। आप यूरोप यूएस में जाइए, कोई ट्रक चलाता है, उनका काम किसी भी तरह सर आपकी आवाज एक बार फिर से ना अटक से थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही सर डिग्निटी से वॉइस। वहां रहते हैं, अच्छा या छोटा। दुमेश, वॉइस में प्रॉब्लम है? जी सर, थोड़ा सा ब्लर। अच्छा, मैं थोड़ा धीमे बोलता हूँ। तो मुझे लगता है डिग्निटी ऑफ लेबर और कहीं ना हो जाएगा
तो आप देखेंगे लोग अपने इंटरेस्ट से और अपनी रुचि से अपने काम सीखेंगे, करेंगे, एंड किसी भी काम को करने से शर्माएंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं। एंड दूसरा जो मैंने बोला, मानता आनी चाहिए। कैपिटलिज्म के कुछ हद तक अगेंस्ट है, बट मुझे लगता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक सही बैलेंस ही किसी देश की, किसी समाज की प्रगति के लिए जरूरी है। पॉलिसी मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे और हम ज्यादा तेजी से प्रगति के रास्ते पर चलेंगे। With these words, I thank once again the team of Prism to conduct this event, and I wish all the best to all the students who are going to present their views. It will be very nice to hear their views, young views. Thank you, Anjana ma'am. Thank you, Dumesh sir. Thank you, team Prism. Thank you. थैंक यू सर। आपके जो ये वर्ड्स हमने आज जो सुने, ये निश्चय ही हमें एक मार्गदर्शन देंगे हमारे आने वाले भविष्य में कि हम श्रम को किस तरह देखें और श्रम का महत्व जो आज आपने हमें बताया है और जो महत्वपूर्ण बातें जो आज हमने आपसे सीखी। एक तो जो कर्म ही पूजा है, अगर हम सभी कर्म ही पूजा है और डिग्निटी ऑफ लेबर, इन दो चीजों को अगर हम ध्यान से समझकर अगर इसके महत्व को समझे तो निश्चय ही जिस वातावरण को हम अचीव करना चाहते हैं और जिसके लिए हम आज ये श्रम कर रहे हैं वो निश्चय ही सफल हो पाएगा। आपके ये वर्ड्स हम सभी के लिए, हमारे विद्यार्थियों और हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन होंगे हमारे लिए, ये मैं निश्चय ही कह सकता हूँ। सर के इन अच्छे बातों और बहुत ही मार्गदर्शक बातों के बाद मैं हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मैम श्रीमती ख्याति साहू मैम को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपने व्यूज रखे और हमारा मार्गदर्शन करें। मैम प्लीज। Thank you, Dumesh sir. Good afternoon, respected director sir, principal ma'am, all teachers and very प्यारे students. जैसा कि आप जानते हैं, आज हम श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा कि हमने जो लेबर डे के उपलक्ष्य में जो हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें आप सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे प्रिंसिपल मैम बता रहे थे कि मैम क्विज में 70 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा क्विज रहा। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन बहुत बढ़िया, लोग बच्चे अभी भी स्टूडेंट्स 3 बजे तक वो लिंक में अपने पोस्टर भेजेंगे। एंड टॉक शो के लिए भी हमारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए। तो ये जो आप लोगों का उत्साह मुझे देखने मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि हम आज इस तरह से उत्साह के साथ इस लेबर डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। फर्स्ट में तो हम लेबर डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी कि 1886 में हुई थी। इस तो अमेरिका में हुई थी, क्योंकि जैसा बताया कि उस समय मजदूरों का शोषण किया जाता था। 15-16 घंटे उनसे काम कराया जाता था। उनके काम करने की कंडीशन अच्छी नहीं होती थी। बहुत छोटा मोटा उनको कुछ वेतन दिया जाता था। अवकाश उनको मिलता नहीं था। तो अपनी इन सभी मांगों के साथ वो सड़कों पर उतर गए कि हमको 8 घंटे काम करने का नियम बनाया जाए हमारे लिए, हमको एक उचित अवकाश की व्यवस्था हो हमारे लिए, हमारे वर्किंग कंडीशन अच्छे हों।
और हमारा जो वेतन है उसका कुछ यानी ऐसा बनाया जाए कि मिनिमम वेतन हमारा किया जाए कि इससे कम वेतन हमको ना मिले। तो इसी की शुरुआत के साथ ही वो उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया इस पे, और इसी दिन को हम एक लेबर डे के रूप में मनाते हैं। मजदूरों का जो महत्व है वो आज भी बहुत ज्यादा है, वो किसी तरह से कम नहीं हुआ। हालांकि इस मशीनी युग में बहुत सारे काम ऐसे हैं कि मजदूर जो काम 4-5 दिन में करते थे, वो मशीन आ जाने के कारण वो काम अब 2-2.5 घंटे में हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई मैं क्यों इनको लेके और इनको इतना पैसे दूं, इतना वेतन दूं, इससे अच्छा है कि मैं मशीन के थ्रू इसको काम को कराऊं। जो काम महीनों में चलते थे वो हफ्तों में पूरे होने लग गए। इस तरह से कुछ कुछ जगह पे मजदूरों की आवश्यकता कम होने लगी। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम यही छत्तीसगढ़ के मोस्टली सब रहने वाले हैं, धान का कटोरा कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब धान की कटाई होती है तो एक एक खेत में 20-30 मजदूर सब लग के धान की कटाई करते हैं। ये कटाई कई दिनों तक चलती रहती है। पर अब क्या आ गया? हार्वेस्टर आ गया। हार्वेस्टर क्या करता है? फटाफट 2 घंटे में, 2.5 घंटे में धान को काट के अलग करके रख के चला जाता है। इस तरह से इन मजदूरों को जॉब नहीं मिल रहा, उनके काम कम हो गए। आजकल पोस्टमैन, डाकिए, इनकी पोस्ट कम हो गई है, क्योंकि आजकल सारे काम हम मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू कर लेते हैं, हम ईमेल भेज के कर लेते हैं। एक उनका जॉब कम हो गया। पहले मजदूर खेतों में हल चलाते थे, काम करते थे, ट्रैक्टर आ जाने के कारण उनकी जरूरत कम महसूस होने लग गई। पर ये कुछ ही जगहों में हुआ है। मजदूरों की जो इम्पोर्टेंस है, जो स्किल्ड मजदूरों की, वो आज भी उतनी ही जरूरी है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं, अपने भिलाई स्टील प्लांट को ही देखूं, बहुत सारे बड़े जो प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट हैं, इन सब में हमको स्किल्ड मजदूरों की जरूरत होती है, और आज भी उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन साइड में देख लीजिए, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, तो ये जो देश और दुनिया का विकास हो रहा है उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना कंस्ट्रक्शन होता है, इतना विकासशील देश है, विकसित देश है, ये सब क्या है? मजदूरों के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। पर हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि उनका शोषण तो होता है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे नियम बना रही है, बहुत सारी योजनाएं उनके उत्थान के लिए बना रही हैं, उनके विकास के लिए बना रही हैं। उसमें से एक है मनरेगा, महात्मा गांधी जी के नाम पर है। गांव के लोगों को रोजगार देना, मजदूरों को रोजगार देना, ये उनका काम है, ताकि उनको एक जो न्यूनतम वेतन है उनको मिले, उनका जीवन यापन अच्छे से हो, उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार। हाँ, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं जो बनाते तो जरूर हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन है, उनका जो योजना बन तो जाती है पेपर में, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस तरीके से, उस सोच के साथ लागू नहीं हो पाती है। फिर भी सरकार ने एक नियम बनाया है कि इतना न्यूनतम वेतन उनको दिया जाए, उनको महंगाई भत्ता दिया जाए, उनको पेंशन दी जाए, आदि सुविधाएं दी जाए। सरकार उनको घर आवास योजना में जोड़ रही है,
कि उनके लिए आवासीय योजना बनाई जाए, ताकि परिवार का जो मुखिया है उसकी पेंशन, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी पेंशन उसको मिले, अगर काम के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेनिफिट उसके परिवार को मिले और परिवार बेसहारा ना हो। इस कोरोना काल में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो मुझे लगता है कि मजदूर वर्ग ही है। डेली वेजेस वाले रहते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, रोजमर्रा की उसमें काम करते हैं, रोज काम करते हैं, रोज पैसे कमाते हैं एंड उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। पिछले 1 साल से अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है इस कोरोना से तो वो मजदूर वर्ग ही है। जैसा कि आप लोग पेपर में, न्यूज में देखते भी होंगे कि ये जो मजदूर हैं वो गांव से अच्छे अपने जीवन यापन के लिए, अच्छी पैसे के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, काम करते हैं। अब जब इस कोरोना काल में इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मार्केट बंद हो रहे हैं, काम काज नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसी के कारण वो ऐसे बड़े बड़े देश और बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटीज, ये सब छोड़कर पलायन कर रहे हैं, वापस अपने गांव की तरफ लौट के आ रहे हैं। पर हाँ, ऐसे स्किल्ड लेबर की इम्पोर्टेंस हमको कुछ दिन के बाद समझ में आएगी, जब दोबारा से स्थिति नॉर्मल होगी और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, काम करवाने के लिए ऐसे स्किल्ड लेबर हमको चाहिए होगा तो वो हमको नहीं मिलेंगे। वो सब गांव अपने खेती किसानी में लग चुके होंगे, ऐसा प्रेडिक्शन आजकल का आ रहा है, ऐसा शोध आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमें भी इन मजदूरों के लिए, इनके अच्छे विकास के लिए, इनके अच्छे जीवन यापन के लिए कुछ तो सोचना चाहिए। उनके उत्थान के लिए कुछ आगे बढ़कर काम करना चाहिए। ज्यादा लार्ज उसमें नहीं, पर हाँ छोटे से ग्रुप में, जैसे हम अपने गांव में हैं तो हमने 2-4 लोगों को जोड़कर उनके लिए कुछ ऐसा काम निकाला जिससे वो अपना काम में व्यस्त भी रहें, उससे वो पैसे भी कमाते रहें और उनका परिवार अच्छे से इस कोरोना काल को निकाल के ले जाए। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और एक बार फिर आप सभी को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है बीएड डिपार्टमेंट की, उसको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको पूरा किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपके इन बातों को सुनकर ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में अपने श्रम का महत्व समझें और कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि श्रम ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ रहती है और हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करती है। और अगर हम सभी अपने श्रम को निश्चय ही अगर करते चले तो आपने जो हमें बताया हम उसको बिल्कुल अचीव करें। थोड़ा समय ना लेते हुए मैं एक बार फिर से अंजना मैम को बुलाना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम अपने प्रतियोगिता को आरंभ करेंगे। अंजना मैम प्लीज। हाँ डुमेश, हेलो जी आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल मैम आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन सर, हमारी कॉलेज की डायरेक्टर मैम ख्याति साहू मैम, और बहुत ही प्रेरणादायक आज हमने उनसे मजदूर दिवस पर बहुत सारी बातें सुनी समझी।
उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जो जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम में अपना बेहतरीन अपनी बातें रखकर बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन करेंगे। हम अपने विद्यार्थियों के आज की इस प्रतियोगिता, इस चर्चा को हम रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्डिंग को हम अपने वेबसाइट में डालेंगे और अगर बहुत ही अच्छा रहा तो हम इसको यूट्यूब में भी डालेंगे डुमेश सर की मदद से। और सबको बहुत ऑल दी बेस्ट। पुनः सबका अभिनंदन करती हूँ आज के इस मजदूर दिवस मे डे के उपलक्ष्य में। और आप सब बहुत खुश रहिए और अपने अपने तरीके से श्रम करिए, चाहे वो शारीरिक श्रम हो या आपका दिमागी श्रम हो। सफलता आपके सबके सामने है, सफलता सबको मिलेगी। रास्ते तो कठिन है, मंजिल तो है, रास्ते तो कठिन है, उस पर हमें चलना है, मेहनत करना है। और अगर हम अपने लक्ष्य के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें किसी को नीचे नहीं दिखाना है, नीचा नहीं दिखाना है। स्वार्थ विहीन होकर यानी स्वार्थी ना बने, तभी आप तरक्की करेंगे, समाज को सुधार पाएंगे। राजनीतिक दृष्टि रखिए, सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ाइए, अपने विचारों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, मनोबल को बढ़ाए रखिए, खान पान अच्छा रखिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का साथ दीजिए। अपने परिवार में आपके बुजुर्ग, जो आपके दादा दादी, आपके जो माता पिता है, उनकी थोड़ी बहुत सेवा करिए। अड़ोस पड़ोस या जो भी जरूरतमंद लोग हो, आपके कुछ भी थोड़े से कमाई से अगर आप उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प रहेगा। हमारा समाज सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम मनुष्य एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हम मनुष्य कहलाएंगे। और भगवान ने हमें बहुत बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का प्रयोग करें और बहुत ही सुंदर अपना जीवन बनाएं, आगे बढ़िए। मैं आप सबके भविष्य की कामना करती हूँ, अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ और एक बेहतरीन जीवन जिए। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे विद्यार्थियों। मैं डुमेश सर से चाहूँगी कि वो आगे कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाए, समय न लेते हुए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, चेयरमैन सर और प्रिंसिपल मैम, आप तीनों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके जो वचन आज हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को जो प्राप्त हुए हैं, वो निश्चय ही हमें अपने श्रम को करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे और जो बातें आपने बताई हम बिल्कुल इस पर अमल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज जो शेयर करना चाहूंगा, जैसा प्रिंसिपल ने बताया कि आप सभी विद्यार्थियों का उत्साह प्रशंसनीय है। आप सभी ने जिस तरह तीनों कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जिन्होंने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उन सभी को एक बहुत ही अच्छा आनंद आया होगा। आप सभी ने पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के तहत जो तीसरा हमारा कंपटीशन है बेस्ट टॉक, अब हम उसे आरंभ करेंगे। जैसा आप सभी को पहले निर्देशित किया जा चुका है कि जो भी प्रतिभागी होंगे उनको हम 3 मिनट का समय देंगे। उस 3 मिनट में श्रम, श्रमिक और उसके वर्तमान परिदृश्य के ऊपर, इसके लिए आज हमारे साथ जजेस के तौर पर प्रकाश सर और सुमेश साहू सर दोनों मौजूद हैं और मैं उन दोनों से आग्रह करूंगा कि इस पूरे कंपटीशन पर ध्यान लगाकर बच्चों को मार्गदर्शन दे और जजमेंट का फैसला आप अंत में सुनाएं। और इन्हीं के साथ मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। अपने स्टूडेंट को फिर से बता दें कि आप सभी को जिस सीक्वेंस में आपने अपने नाम दर्ज किए हैं उसी सीक्वेंस में मैं स्टूडेंट के नाम लेते जाऊंगा। स्टूडेंट को अपने विचार 3 मिनट के अंदर रखने होंगे। आपके स्क्रीन पर एक टाइमर दिखेगा आपको, जिस टाइमर में आपको 3 मिनट का जो समय है वो चालू हो जाएगा जैसे आप बोलना शुरू करेंगे और आपको उसी समय के अंतराल में ही, उसी समय ड्यूरेशन में ही अपने विचार को प्रस्तुत करने होंगे। इस संबंध में अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपना नाम दर्ज नहीं करा पाया है ज्वाइन होने के बाद, वो मैसेज बॉक्स में लिखकर अपना नाम भेज सकते हैं जिन्होंने दर्ज नहीं कराया है।
तो मैं इस कड़ी में जो हमारे पहले प्रतिभागी हैं रवि गुप्ता से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें, और मैं जजेस से अनुरोध करूंगा कि वो अपने इस कंपटीशन को प्रारंभ करें। और इसी के साथ ही रवि गुप्ता जी, हाँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप अपने सकते हैं अपने माइक और अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने बातें प्रस्तुत करेंगे जैसे ही टाइमर शुरू हो जाएगा। रेडी हो तो मुझे बताएं, मैं टाइमर ऑन करूँ। सर आवाज आ रहा है मेरा? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, थैंक यू सर। आदरणीय सभापति महोदय सर जी, आदरणीय डायरेक्टर मैम एंड आदरणीय प्रिंसिपल मैम एवं समस्त टीचर स्टाफ, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जानते हैं कि आज 1 मई श्रमिक दिवस है। श्रमिक दिवस के इस पावन अवसर पर इस समारोह में विशेष रूप से मजदूर लोगों को समर्पित इस सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मजदूरों का दिन भी कहा जाता है। इस दिन को मजदूर दिवस भी कहते हैं। यह पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है। मजदूर लोगों के लिए एक नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जैसे कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई सन 1886 को हुआ था। यह अमेरिका के शिकागो में शुरुआत हुई थी। वहाँ हे मार्केट में मजदूरों का हड़ताल था, जिसमें वहाँ के प्रशासन उनके ऊपर अत्याचार करते हुए उन पर गोली चलवाए थे, जिसमें 100 मजदूरों का घायल होने का दुखद समाचार मिला था। उस दिन से मजदूर लोगों का एक यूनियन संघ बना और आज देखते हैं कि आज हमारे भारत देश में जो मजदूर दिवस है वो 1 मई 1923 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें देखते हैं हम कि मजदूर हमारे समाज में कितना महत्वपूर्ण है। अगर मजदूर नहीं होता तो आज हम इस मैदान में नहीं खड़े होते। मजदूर के बदौलत ही आज हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठा पा रहे हैं। लेकिन जो मजदूर उद्योग, संस्था एवं कृषि व्यवसाय जिस भी क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए हैं, अगर उनका सही मूल्य उनको नहीं मिल पाया तो ये बड़ी दुखद की बात है। इसलिए उन लोगों का 8 घंटा काम एक निश्चित किया जाना चाहिए एवं उनको उनका उचित श्रम का मूल्य को प्रदान किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई भी कंपनी या संगठन बिना परिश्रम के नहीं चल सकता और किसी भी देश की तरक्की एवं समाज की तरक्की उस देश के किसानों तथा कामगारों, मजदूरों या कारीगर पर निर्भर होती है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक मकान को खड़ा करने के लिए या उसे सहारा देने के लिए जिस तरह एक मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है वैसे ही किसी समाज में या देश में या उद्योग, संस्था, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों, कर्मचारियों की विशेष भूमिका होती है। इसी कड़ी में मैं बोलना चाहूंगा कि मजदूर लोगों का धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। जी, तो जिस तरह आपको समय का ध्यान रखते हुए आपको कुछ आगे बढ़ना है, बहुत धन्यवाद रवि गुप्ता जी। इसके बाद जो दूसरे प्रतिभागी हमारे बीच, हेलो डुमेश सर। हाँ हेलो। हाँ जी मैम। डुमेश सर, मैं सुना, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी इस बीच में। जी। मैं सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं एवं हमारे विद्यार्थियों को ये बता दूं कि आज के इस चर्चा में हमारे आपके 3 जजेस हैं। हमने 3 जजेस को रखा है। बहुत ही युवा हमारे जजेस हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड प्रिज्म संस्थान की ओर से, हमारे मैनेजमेंट की ओर से। और हमारे डुमेश कुमार, वो हमारे एक जज हैं आज के इस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ डुमेश सर। और उसके बाद प्रकाश कश्यप सर है, जो कि हमारे पीजीडीएम के बहुत ही अच्छे एक शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
मैं प्रकाश कश्यप का स्वागत करती हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं और डुमेश सर तो बहुत इंटेलेक्चुअल एक हमारा एक स्टाफ है। एवं मैं साथ में सोमेश कुमार का भी स्वागत करती हूँ जो ITI में हमारे शिक्षक हैं, ट्रेनर हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी लिए हुए हमारे 3 आज जजेस हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। और उनको जज बनाने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि वो तीनों बहुत ही युवा हैं और जब वो मुझसे जब उनकी बातचीत होती है तो उनके जो विचार हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो एक निर्णायक के रूप में भी आज बहुत ही अच्छे एक सफल वो जजमेंट कर पाएंगे। और मैं विद्यार्थियों को ये बता दूं कि जो भी निर्णय होगा इन तीनों जजों के विचारों से ही होगा और वही अंतिम निर्णय होगा। और मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाया जाए। मैं तीनों जजों का पुनः सम्मान करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये हम सभी का सौभाग्य है मैम। मैं प्रकाश सर और सोमेश सर के साथ की तरफ से भी आपको धन्यवाद कहूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और हमें ये चुना कि आज हम इस कार्यक्रम को संचालन करें और जज की तौर पर हमें चुनकर आपने हमें भी बहुत एक अच्छा मौका दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। प्रतियोगिता में गुंजा कुमारी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। गुंजा कुमारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। जी, तो आप अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करें। Respected sir and ma'am and my dear friends, good afternoon and कॉलेज से जितने चीफ गेस्ट हैं सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। जिसने पसीने से भूमि को सींचा वो भारत माँ का बेटा कौन, वो किसी का गुलाम नहीं खुद के दम पर जीता है। सफलता का एक कण ही सही लेकिन है अनमोल जो मजदूर कहलाता है। मैं गुंजा कुमारी, प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, भिलाई दुर्ग भिलाई एंड B.Ed थर्ड सेमेस्टर। जब हम किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी आलीशान से गुजरते हैं या कोई भी शानदार होटल से गुजरते हैं तो हमारी आंख फटी की फटी रह जाती है। हम मन में ये सोचते हैं कि एक ऐसा मकान बनाया है, एक ऐसा होटल बनाया है, सब मेरे मन में बात आते रहता है। लेकिन एक बार भी हम नहीं सोचते हैं कि इसे कौन बनाया होगा, इतने बड़ी बिल्डिंग्स कौन बनाया होगा, एक मजदूर का ही काम है। लेकिन क्या हमने कभी मजदूर को तहे दिल से धन्यवाद किया है? क्योंकि ये मजदूर का ही डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका है। फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1986 को हुई थी। अमेरिका के सभी मजदूरों ने मिलकर यह तय किया कि वह 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। इसलिए इन लोगों ने एक हड़ताल जारी रखा जिसके दौरान शिकागो के हेम मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे निपटने के लिए पुलिस मजदूरों ने पर गोलियां चलाई गई, जिससे कई मजदूर भी मारे गए इसमें। इसके बाद 1889 में इंटरनेशनल समाजवादी सम्मेलन में यह ऐलान हुआ कि हेम मार्केट में मारे गए बेकसूर मजदूर की याद में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा और इस दिन सभी मजदूरों की छुट्टी भी रहेगी। लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान में 1923 को ही चेन्नई मद्रास उस समय से मद्रास दिवस के रूप में जो मनाया जाता था। मजदूर दिवस मनाने की मुख्य कारण यही था कि मजदूरों को निम्न स्थिति को सुधारा जाए, उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए तथा उनके दर्द को कम किया जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम मजदूर पर हमेशा एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मजदूर हम पर एहसान कर रही है, हमें खूबसूरत इमारतें दे रही है और जिससे हमारा देश खूबसूरत लग रहा है। बल्कि ये मजदूर, इनके हाथों का मेहनत और माथे का पसीना बहुत कीमती है। इसमें इनका अनादर नहीं बल्कि सम्मान करें, क्योंकि जिस दिन इन सब ने एकता बना ली उस समय हमारे राष्ट्र की नींव को बदलते ही समय नहीं लगेगा। जब लेबर डे की बात चल रही है तो बाल श्रम की क्यों नहीं बात कर ले।
कोई भी, क्योंकि हमारे समाज में छोटे से छोटे बच्चे काम करने जाते हैं, क्योंकि जितना काम कराते हैं उतना पैसा नहीं देते हैं, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है। उतना ही नहीं, उनको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। प्लीज ऐसे में चुपचाप नहीं बैठिए, उन लोगों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि छोटे बच्चों का सम्मान जीवन जीने का भी पूरा पूरा अधिकार है। मजदूर दिवस की पहचान बना है श्रम और बलिदान का। कर्म करना ही पहला धर्म हो हर एक इंसान का। ना जाने क्यों हीन दृष्टि से देखा जाता है मजदूर, जब गुंजा एक आपका टाइम इंसान हो गया है। अपने गुंजा अपने टाइम का काम। ध्यान रखें। हेलो गुंजा आपका टाइम हो चुका है और सभी पार्टिसिपेंट से थैंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम का ध्यान रखें और साथ में आप जो भी स्पीच तैयार किए हैं उसका भी ध्यान रखें कि 3 मिनट से ऊपर ना हो और जो कंटेंट आप कवर करना चाहते हैं वो 3 मिनट में ही हो जाए। अगर आप मजदूर दिवस के बारे में बता रहे हैं और पूरे 3 मिनट का समय आप किसी एक चीज में बिता दिए, जैसे उनका क्यों मनाया जाता है इसी समय में बता दिए, तो आपकी मार्किंग कहीं से नहीं हो पाएगी। तो कृपया इसका ध्यान रखें कि आपका को 3 मिनट का ही टाइम है और 3 मिनट में ही आपको पूरी चीजों को समराइज करना है, ठीक है। और टाइम के बाद आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, टाइम के बाद बोलने पर हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए। ठीक दिनेश सर। जी सर, जैसा सर ने बताया कि हमें अपने समय का ध्यान रखना होगा और इसीलिए समय पाबंद लगाया गया है ताकि हम सभी पार्टिसिपेंट को मौका दे सके और अपने विचार प्रस्तुत कर सके। दूसरी बात, मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा, ये सारे प्रतिभागियों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये टाइमर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको दिखते हुए आपको ध्यान रखा दिख देते हैं कि आपको कितने टाइम में आपको जो बातें रखनी है, जो बातें आपको रखनी है वो बातें रखिए। सारे व्यूज जो आपको रखने हैं वो 3 मिनट में आपको समेटने हैं और जैसे अगर वो टाइम से ऊपर जाता है तो निश्चय ही ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो जाएगा, जो आपके मार्किंग में इफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट प्रतिभागी को मैं आमंत्रित करूंगा, रानू राजेश। रानू राजेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। जी, तो टाइमर के शुरू होते ही आप अपना जो विचार मेरी है प्रस्तुत वॉइस क्लियर है सर? एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ। जी। हाँ, ओके सर, थैंक यू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन सर एंड डायरेक्टेड मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक छोटी सी पंक्ति है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है, हर बाधा वो कर देता है दूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर। हम सभी जानते हैं कि आज 1 मई को मजदूर दिवस की शुरुआत 1886 में हुई थी। ये शुरुआत उन मजदूरों के लिए की गई थी जिन्होंने आंदोलन किया कि 8 घंटे से ज्यादा हमसे काम नहीं कराया जाए। शिकागो के हे मार्केट में बम ब्लास्ट जब हुआ तब उसमें हमारे कुछ मजदूरों की मौत हो गई। उन मजदूरों को श्रद्धांजलि के रूप में याद करते हुए इस प्रस्तावना को पारित किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए। आज के वर्तमान की जो मजदूरों की स्थिति है, उस स्थिति को मैं अपने कुछ पंक्तियों के द्वारा रखना चाहती हूँ। मजदूर तुच्छ नहीं है, मजदूर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। मजदूर को सम्मान दो। श्रम करने वाले तन और मन दोनों से आमिर होते हैं। जिन लोगों के अपने परिश्रम पर विश्वास होता है, वे लोग कभी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानते। मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर मजदूरों को 2 वक्त की रोटी दे सके। अमीरी में अक्सर अमीर अपना सुकून खो बैठता है, मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है। मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो कविता के रूप में हैं। सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? हेलो। हाँ हाँ, आपकी वॉइस क्लियर, जहाँ पे वॉइस हाँ नहीं आएगी वहां पे हम आपको बता देंगे जी, मेरी कुछ कविता है मजदूर के ऊपर, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ, मेहनत के बदले 2 वक्त रोटी पाना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ, पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को ऊंचे पदों पे पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ, बंगले गाड़ी का शौक नहीं, एक छोटी सी कुटिया और परिवार के साथ जीना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। देश की उन्नति, राज्य की प्रगति, मैं अपना श्रम देना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रानू राजेश जी। थैंक यू सर। इसके बाद जो अगले प्रतिभागी हैं, है ना, कविता बंछोर। मेरी आवाज पहुंच रही है कविता बंछोर आप तक?
कविता बंछोर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। है, चलेगा ना सर? बहुत धीमे से आ रही है, थोड़ी सी और आप आवाज क्लियर कर पाएंगे अपनी? सर मेरी स्पीच इंग्लिश में रेडी की हूँ, तो चलेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पीच इंग्लिश हो या हिंदी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इंग्लिश में कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Good afternoon, everyone. Here we have gathered to celebrate Labor's Day, which is on 1st May. The day is celebrated to recognize the hard work of the labor class. The day commemorates the labor movement demanding the reduced working hours at 8 and paid leaves. Labor Day is typically meant to highlight the protection of workers' rights. This year, it came at a time when laborers are struggling to survive and their rights need protection more than ever. The heart-rending death of 16 workers who were sleeping on rail tracks, exhausted during their 700-kilometer walk to home, highlight the condition of working workers today. Workers are desperate. Not only they have lost their income, but now their only options are to risk contracting COVID-19 or facing starvation. So many of them set out to walk hundreds, if not thousands of kilometers to return to their villages, carrying their few belongings, children on their shoulders, and no food in their bellies. Some have already perished on the way. As the pandemic and the jobs crisis evolve, the need to protect the most vulnerable becomes even more urgent. For millions of workers, no income means no food, no security, and no future. Millions of businesses around the world are barely breathing. They have no savings or access to credit. There are the real faces of the world of work. If we don't help them now, these enterprises, we all should help them and also leave the face with full strength. Thank you. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच कविता बंछोर। Yes, sir. Thank you. इसके बाद फिर मैं बुलाना चाहूंगा शुभम गुप्ता। मेरी आवाज पहुंच रही शुभम गुप्ता आप तक? शुभम गुप्ता जी, शुभम गुप्ता तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं है मेरे ख्याल से, हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर नीतू। यस सर। नीतू, हाँ, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? जी, तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा आप अपना जो स्पीच है ना, विचार रखना शुरू करेंगे। यस सर। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। श्रमिक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रमिक दिवस विभिन्न देशों में दुनिया भर में मनाया जाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। श्रमिक दिवस श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों का सम्मान है। श्रम दिवस की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसे मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम की वकालत करते हुए बिल पारित किया गया था। 1886 के बाद से मजदूरों या कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए श्रम दिवस का जश्न मनाया गया। भारत में श्रम दिवस 1923 को मनाया गया। 1889 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हे मार्केट नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1884 में द फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स एंड लेबर यूनियंस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 8 कार्य दिवस 1 मई 1886 को एक कानूनी कार्य दिवस का गठन करेंगे। मजदूरों द्वारा कई आंदोलन हड़ताल किए गए जो मानक दिन के 8 घंटे काम करने की मांग करते हैं। 5 साल बाद 1 मई को एक समाजवादी संगठन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई और यह धीरे धीरे कई देशों ने इस संस्कृति को अपनाया। यह बात सत्य है कि मजदूर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिक प्रगति की प्रेरणा शक्ति है। मजदूर के बिना हमारा सभी कार्य अधूरा रहता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, सड़क निर्माण, सभी में हमें मजदूर की आवश्यकता होती है। सभी में मजदूर की आवश्यकता होती है। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद।
धन्यवाद नीतू जी। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं बुलाना चाहूंगा, थैंक यू सर। हिलेंद्र साहू, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हिलेंद्र साहू, हिलेंद्र साहू, यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक क्या हिलेंद्र साहू? सर मेरी आवाज एक बार आवाज दे जरा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, थोड़ी क्लियर करें लेकिन। सर अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। Respected sir, ma'am and judges, good afternoon and all students, good afternoon. हम आज ऐतिहासिक दिवस मना रहे हैं जिसको हम श्रमिक दिवस के नाम से जानते हैं। श्रमिक दिवस से तात्पर्य एक ऐसा दिन जिसमें हम मजदूरों की बात, उसकी परेशानी को सुने और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसकी शुरुआत सन 1886 में हुआ था, जब मजदूरों की शोषण बहुत ज्यादा हो रही थी और उससे बहुत ज्यादा देर तक काम लिया जाता था। तो इस चीज को देखते हुए मजदूरों ने यह निर्णय लिया कि हम इतना देर से काम कर रहे हैं और हमारी पारिश्रमिक इतनी कम है, तो हम इस चीज में अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसी चीज में देखते हुए मजदूरों ने यहाँ फैसला लिया कि हम एक आंदोलन करेंगे जिसमें हमारी मांगों को पूरी किया जाए। इसमें दो वर्ग होती है, एक मालिक वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। अगर ये दोनों वर्ग आपस में संबंध बनाकर आपस में एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि हम भीख मांगने के लिए हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि ये दोनों वर्ग साथ में आपस में अच्छी संबंध बनाकर चले और हमारे देश में आर्थिक विकास में सहयोग करे। धन्यवाद सर। धन्यवाद हिलेन, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रतिभागी उमेश कुमार। मेरी आवाज पहुंच रही उमेश जी आप तक? उमेश कुमार, उमेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है उमेश जी हमारे पास नहीं है अभी, है ना, लेफ्ट हो चुके हैं। इनके बाद किशन कुमार। किशन कुमार, आवाज आ रही है आप तक हमारी? लगता है ये भी लेफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रियंका साहू। प्रियंका साहू है क्या? जी प्रियंका साहू जी, टाइमर स्टार्ट होती है, आप स्टार्ट करेंगे। रेडी हैं आप? यस जी चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून ऑल माय टीचर्स आप सब। प्रियंका साहू जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार थोड़ा नेटवर्क में आ जाए या तो फिर फोन को एक जगह रख दें जिससे हमको आवाज पहुंचे। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। प्रियंका जी, आपकी आवाज हमारे तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है अभी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रियंका? यस सर। डुबे सर, यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप अभी दूसरे अभी पार्टिसिपेंट को आपकी बुला आवाज लीजिए। क्लियर है। हाँ हेलो प्रियंका, आप थोड़ा कवरेज में आ जाइए, थोड़ी देर बाद आपको मौका फिर से दे दिया जाएगा, तब तक दूसरे पार्टिसिपेंट को बुला लीजिए। हाँ ठीक है प्रियंका, आप 2 मिनट में आप नेविगेटर पर आ जाए, तब तक हम दूसरे प्रतिभागी को बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए। आयशा खातून। आयशा खातून, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आयशा खातून, शुरू करें आप। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, आप शुरू करें। यस सर। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरमैन सर, respected director ma'am, all the teachers and my dear friends. शुरू करने से पहले मैं उस महान व्यक्ति की कही गई दिल छू लेने वाली बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मजदूरों के अपने हक को फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ इस तरह से बयां किया गया है
कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा लेंगे, एक देश नहीं हम सारी दुनिया में। क्यों इनके मेहनत शायद की बात हो, ये मेहनत कर जिन्होंने सारी दुनिया का निर्माण किया है, क्योंकि सारी दुनिया में जो निर्माण कार्य हुए हैं इसमें निर्माता का ही हक होता है, तो सर्वप्रथम इसका हक मजदूरों को ही होता है। ऐसा मजदूरों के सम्मान में फैज अहमद फैज ने कहा है। ये मेरी भावना है उन लोगों के प्रति जो सेवक को गुलाम समझते हैं और उनका हक मारते हैं, साथ ही शोषण करते हैं। ये जो मजदूर है ये हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह दिन विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने योगदान से राष्ट्र के निर्माण का काम किया है। इस राष्ट्र निर्माण के अवसर पर हम सभी की तरफ से अपना सम्मान उन श्रमिकों को व्यक्त करते हैं जिससे आज भारत अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा है और भारत भविष्य में उनके सहयोग से ऊंचाइयों को हासिल करेगा। कभी भी हमें मजदूर को मजबूर नहीं समझना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मजदूर का मतलब कभी भी गरीब नहीं होता। मजदूर वह इकाई है जो सफलता का एक अभिन्न अंग होता है, फिर चाहे वो ईंट गारे से सना इंसान हो या फिर ऑफिस के बोझ तले दबा एक कर्मचारी। हर वह इंसान जो किसी संस्था के लिए काम करता है और बदले में पैसे लेता है वो मजदूर है। हमारे समाज में मजदूर वर्ग को केवल गरीब इंसान समझा जाता है। इसके विपरीत मजदूर समाज का वह अभिन्न अंग है जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है, समाज को सफलता की ओर ले जाता है। मैं उस महान व्यक्ति की कही गई दिल छू लेने वाली बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो देश अपने श्रमिकों यानी मजदूर, कर्मचारियों, किसानों का सम्मान नहीं कर सकते हैं वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं जिनको आज फिर से मजदूर दिवस के अवसर पर याद करना चाहती हूँ। हम अपना सम्मान और अपनी तरफ से इनके बारे में विचार करें। ये आज के लिए हमारी तरफ से इनके लिए सबसे बड़ा मैसेज होगा। मैं वापस से इन्हीं पंक्तियों को दोहराऊंगी जो कि मजदूर दिवस के लिए फैज अहमद फैज की है। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। उम्मीद है हम सारे के सारे काम करेंगे जो देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा खातून जी। मैं इसके बाद एक चीज जो आपको रिमाइंड कर रहा था कि जब भी आपकी बारी आने वाली तो प्लीज आप नेटवर्क पे रहें सभी, ताकि वॉइस क्लियर रहे। प्रियंका साहू जी, आप नेटवर्क पे हैं, आपकी आवाज क्लियर आएगी क्या एक बार? यस सर, आवाज क्लियर अब क्लियर आवाज आ रही है, आप शुरू करेंगे, ठीक है? हेलो, यस सर। प्रियंका, आपकी आवाज फिर से वैसी क्यों हुई है? कई देशों में आप एक काम करें, नेटवर्क, हाँ यस सर। एक दुनिया के में इस दिवस श्रमिक दिवस कहा जाता है। ये दिन श्रमिकों को में मजदूरों को और रहा है। जुड़े सर, इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो प्रियंका जी, आपकी आवाज ना अभी भी क्लियर नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका जी, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप जब नेटवर्क पे आ जाते एक बार मैसेज कर दे कि सर अब एक बार मैं नेटवर्क पे आ गई हूँ ना, हम आपको मौका देंगे बिल्कुल। लेकिन अभी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं ना, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो आप नेटवर्क पे आ जाइए, फिर मैसेज करिए कि सर मैं नेटवर्क पे हूँ, तो एक बार हम आपकी आवाज सुनेंगे, ठीक है? जो सेवक को गुलाम समझते हैं शोषण करते हैं। ऐसा अपना माइक ऑफ कीजिए और सभी जो पार्टिसिपेंट हो कृपया ना अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा बोलते समय। जब भी आप स्पीच बोलेंगे उस समय आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। चलिए,
नेक्स्ट प्रतिभागी की तरफ बढ़ेंगे हम, है ना। दिव्या साहू। दिव्या साहू, आवाज आ रही मेरी आप तक? दिव्या यस साहू। सर, आपको क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, आप हेलो। शुरू करें। गुड आफ्टरनून चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम एवं सभी उपस्थित सारे शिक्षकगण। आज मैं मजदूर दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। श्रम हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी रूप से श्रम करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर में श्रम और श्रमिकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। जहां कई प्रकार के रोजगार के अवसर इस महामारी के कारण समाप्त हो रहे हैं, वहीं कहीं रोजगार शुरू हो रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि। पिछले साल देखा गया कि लॉकडाउन के समय लाखों मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा एवं किसी को पलायन करना पड़ा। आज के दौर पे हम देखा जाए तो सरकार बिल्कुल भी श्रमिकों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं एवं अपना राजनीति क्षेत्र में को आगे बढ़ाने के लिए श्रमिकों को इग्नोर कर रहे हैं। जहां तक पता है कि मेरा मानना है कि वर्तमान में सरकारों को इन मजदूरों के लिए नए और वैकल्पिक श्रम एवं रोजगार के संसाधनों के लिए कार्य करना चाहिए। मेरे विचार से इनके लिए स्किल मैपिंग एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। सरकारों और मजदूरों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार स्किल यानी कौशल मैपिंग करना चाहिए एवं श्रमिकों को उसकी डिमांड के अनुसार ट्रेनिंग देना चाहिए। आज के समय में देखा गया है कि मजदूर यूनियन के नेता स्वयं की राजनीति के हितों के लिए समझौता कर रहे हैं श्रमिकों से एवं मजदूर अज्ञानतावश उन्हें ही अपना मसीहा बना बैठे हैं। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आज के दौर पे सरकारों को राजनीति छोड़ के श्रमिकों के ऊपर ध्यान देना चाहिए एवं उन्हें रोजगार देना चाहिए, जिसके कारण कोई भी श्रमिक एवं मजदूर भूखा ना मरे एवं यहाँ से वहां ना भटकना पड़े अगर फिर से ऐसा कोरोना काल आया तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या साहू जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रतिभागी हैं कमल नारायण बंजारे। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। कमल नारायण बंजारे, हाँ मेरी आवाज क्लियर है आप तक? हेलो जी, आप तैयार हैं? सर, मेरा आवाज क्लियर जा रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना, आप शुरू करें। जय हिंद आप सबको। श्रम के दो हाथों पे नाचे संसार रे, फौलादी सीनों से उठते हैं जीवन के ज्वार रे। मानव सभ्यता में आदिकाल से ही श्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान समय में श्रम के कारण ही हमारे देश को विकसित भारत कहा जाता है और इसमें सभी वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रायः जो चीज भीतर से खोखली होती है वह अपने आप को बाहर से मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। जहां श्रमकर्ता की स्थिति असंतोषजनक हो, उसे हम कैसे विकसित देश कह सकते हैं? आज के दौर में श्रमिक वर्ग के ऊपर शोषण, हिंसा, गरीबी का एक असमाप्त दुष्चक्र चल रहा है। उनकी स्थिति पर भारतेंदु जी कहते हैं, आभू सब मिल रोहु भारत भाई, भारत दुर्दशा ना देखी जाई। वर्तमान समय में श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मजदूर, यह कैसी विडंबना है, जिसके कारण मजदूर भूख और गरीबी का शिकार हो रहे हैं। वह आज के समय में खुश नहीं है। उनकी इस स्थिति पर विचार करते हुए मुझे नागार्जुन जी की यह कविता, उनकी यह पंक्ति याद आती है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दूसरी ओर आज के दौर में डॉक्टर, शिक्षक, मजदूर, किसान आदि श्रम के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हुए मानव के अस्तित्व को बचा रहे हैं। अस्पताल, सड़क, मकान,
स्वस्थ और शिक्षित समाज आदि श्रम के अच्छे परिणाम के रूप में उभर करके हमारे सामने आती है। श्रम के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस प्रकार मुझे लगता है कि श्रम के कारण ही मानव का अपना वजूद है और श्रम के कारण ही आज मानव प्रत्येक क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर है। तो हमें निरंतर श्रम करती रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि श्रमिक की स्थिति पर आज के समय में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि उठे समाज के लिए उठे उठे, उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रतिभागी हैं गायत्री साहू जी। गायत्री साहू, मेरी आवाज आ रही है आप तक? गायत्री साहू लगता है हमारे बीच अभी नहीं है, वो गायत्री साहू ज्वाइन नहीं है ना? मुकेश्वरी साहू, मुकेश्वरी साहू, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुकेश्वरी साहू सर। जी, मुकेश्वरी साहू जी हैं। मैं गायत्री गायत्री जी, साहू सर। गायत्री साहू रेडी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, शुरू करें आप। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड द चेयरमैन एंड द अदर टीचर्स को इस मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मजदूर का मतलब हमेशा गरीब से ही नहीं होता है। मजदूर वह इकाई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग होता है। वह चाहे ईंट गारे में काम करने वाला इंसान हो या ऑफिस की कर्मचारी हो, हर वह इंसान जो किसी संस्था में काम करता है और बदले में पैसा लेता है वह मजदूर है। हमारे समाज में मजदूर को हमेशा गरीब इंसान समझा जाता है। हेलो गायत्री, आप अपना वीडियो ऑन करिए। इसके भी मजदूर समाज लोग भी कहते हैं मजदूर 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया भारतीय श्रमिक दिवस के भी समझ
चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रतिभागी पे आगे बढ़ते हैं। मुकेश्वरी साहू, आवाज आ रही मेरी आप तक? मुकेश्वरी साहू लगता ज्वाइन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उषा जांगड़े। यस सर। जी, उषा जांगड़े जी, आप शुरू करेंगे। रेडी, तैयार? जी सर। जी, शुरू करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम एवं समस्त टीचर को मेरा सादर प्रणाम एवं समस्त विद्यार्थीगण को मेरा नमस्कार। किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे सुनहरा पल उसका बचपन होता है। उसके स्कूल, कॉलेज, विद्यालय के दिन होते हैं। अगर हमारा बचपन स्कूल में ना गुजरे, खेल के मैदान में ना गुजरे, माता पिता के गोद में ना बीते, तो फिर वह बचपन किस काम का। हर बच्चे का सपना होता है कि वह स्कूल जाए, खेल कूद करें, ढेर सारी शैतानियां करें। परंतु अगर उससे इन सब के बजाय किसी ढाबे पर, दुकान पर, किसी फैक्ट्री पर, होटलों पर काम करने छोड़ दिया जाए, तो उस बच्चे पर क्या गुजरती है। बाल मजदूरी आज भी हमारे देश के लिए कलंक बना हुआ है। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भारत के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सक रहे हैं। किसी भी बच्चे के लिए बचपन में काम करना एक बहुत ही भय वाली स्थिति होती है, क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसके कई कारण हैं: शिक्षा की कमी, गरीबी, अनाथ बच्चे, लालची लोग, पारिवारिक मजबूरियां, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं: बचपन बर्बाद होना, कुपोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, गरीबी बढ़ना, सामाजिक विकास में कमी। इसके रोकथाम है जागरूकता, उचित शिक्षा व्यवस्था, उचित कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर लगाम। इस तरह से हम बाल मजदूरी को रोक सकते हैं तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के मासूम बचपन के होने पर बिलख रहा है विश्व, न रोका गया इसे जल्दी से तो खो देगा हर राष्ट्र अपना भविष्य। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जांगड़े जी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रतिभागी अंजलि आदित्य। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? अंजलि आदित्य नहीं है मेरे ख्याल से ज्वाइन यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आप सभी को जिनकी बारी नहीं आई हुई है, आप सभी बने रहें, क्योंकि जिस समय भी आपकी बारी आएगी उस समय आपको बोलना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रतिभागी की तरफ। दीक्षा। दीक्षा, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस सर। जी, दीक्षा तैयार हैं आप? सर। ओके, शुरू करें। Good afternoon, judges, teacher, and everyone present here. I am Diksha, student of B.Ed Semester 1. Would like to thank the organizer for their kind invitation towards me to enabling me to represent my views on current scenario of labor. In the 21st century, we have achieved many milestones as far as labor rights are concerned. But due to rapid changes in the mode of work and technological progress being inducted in the production system, the work has changed. Today's work depends on data and software, and at the same time, developing countries have a huge number of unskilled labor force. Presently, we are in the midst of pandemic, and in these circumstances, workers across the globe are the most because most of their salary is being slashed, and many workers being asked by the employer to go on leave without a pay. People are losing their jobs. Globally, as per a recent report by ILO, almost 1.6 billion people are in immediate danger of having their livelihood destroyed due to the economic impact of COVID-19. The lockdown is necessary to fight the pandemic, but there are many more things that need to be done along with the lockdown. For a country like India, where you cannot imagine the level of inequalities at every stages, whether it's income, class, gender, or reason, the situation even become more precarious.
About 90% of our workforce does not have a secured income. Forget about the proper social security nets. If we look at every intersection after the lockdown, there seem to be no concrete plans announced for the labor class who has been working in all kind of industry. There are people engaged in the construction work. We have a large number of people who are self-employed, earning livelihood for themselves and their family. These people are not ordinary people. They are the backbone of the Indian economy. But in return, they get nothing but a treatment like a second-class citizen. It was horrifying to see migrant workers stuck in the middle of nowhere. Here, I was expecting that the corporate, general public, and government taking care of all of them. Finally, I cannot finish my speech without mentioning the frontline worker in the time of COVID. They're not only working, but they're contributing extra work hours of service, risking their life each day. It's great to see that everyone is praising them, but they have been there always. None of us considered them for their equal wages, better safety condition, and working condition. There is a need of labor reform for them. Moreover, the respect or dignity they deserve. Thank you everyone for listening me. Happy Labor Day. थैंक यू सो मच दीक्षा जी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुणाल कुमार, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ सर। जी कुणाल, रेडी हैं आप? हाँ सर जी, शुरू करें आप। गुड मॉर्निंग टू respected director sir and all faculty members of Prism College. Today I am going to present my views on topic current scenario of labors and my views. First, I have to going to tell the remembering the famous quotes of author. The quotes are: pleasure in the job puts perfection in the work. Second, Labor Day is typically made to highlight the protection of worker rights. This year it came at a time when laborers are struggling to survive and their rights need protection more than ever. In the US, more than 33 million people have lost their jobs in past 7 weeks. This is already more than the loss in employment seen in the 2 years of the global financial crisis. Back home, when workers have little social security, CMI data suggests that more than 100 million workers have lost employment, a vast majority from the unorganized sector. Now, workers are desperate. Not only have they lost their meager income, but now their only options are to risk contracting COVID-19 or facing starvation. So many of them set out to walk hundreds, if not thousands of kilometers to return to their villages, carrying their few belongings, children on their shoulders and no food in their bellies. Some have already perished on the way. Now, talking about workers suffer indigeneity. What is missing, though, is a dignified life, which should be the right of every citizen in a democratic country. The ruling class often ignores this and argues that the marginal improvement in the material conditions of many workers is enough. Now I am going to express my views on pandemic highlights of worker conditions. SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads rapidly. Since either a medicine nor a vaccine against it is available, a lockdown of the population is essential to slow its spread. And at last, I express my views थैंक यू कुणाल कुमार जी, दिस वाज अ वंडरफुल स्पीच। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं तोमेश्वरी साहू
मुझे लगता है तोमेश्वरी साहू अभी ज्वाइन नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। देवव्रत साहू, देवव्रत साहू, मेरी आवाज आ रही देवव्रत साहू जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम अगले प्रतिभागी हमारे हैं मनोज। मनोज जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? चलिए, मुझे लग रहा है मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं गई या फिर वो लेफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे जो कंटेस्टेंट है जितेश साहू। जितेश साहू, जितेश साहू है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंद्रकांति प्रजापति। ओके, मेरे ख्याल से उन्होंने अभी जस्ट लेफ्ट कर दिया मीटिंग, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर चेतना। हेलो सर। जितेश साहू, हाँ हेलो। चेतना आप बोले? यस यस सर। चेतना बोले, आप स्टार्ट सर करें। स्टार्ट करूं? जी। Yes, sir. My name is Ratna. I study in B.Ed first time. Respected principal ma'am and teacher and all my dear friends. Good afternoon. Today we will discuss about Labor Day. Here are some lines on Labor Day. हाँ मैं मजदूर हूँ पर न मैं मजबूर हूँ, सर्दी में धूप में तुम्हें देख जाऊंगा मैं, हर भवन हर इमारत का हिस्सा हूँ मैं, जो लिखा न गया ऐसा किस्सा हूँ मैं, हाँ मैं मजबूर हूँ पर न मैं मजबूर हूँ। भारत में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जिस व्यक्ति को अपने मेहनत पर विश्वास होता है वह कभी भी निराश नहीं हो सकता है। तो मैं उन सभी मजदूर भाई बहनों को सशक्त अभिनंदन करती हूँ। जो देश अपनी श्रमिक मजदूर किसानों कर्मचारियों का सम्मान नहीं कर सकते वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारे गांधी जी के कहे गए शब्द है जिसको हम एक बार फिर मजदूर दिवस के मौके पर याद करना चाहते हैं। मजदूर का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता है। मजदूर वह इकाई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग है, फिर चाहे वो ईंट गाड़े में सना इंसान हो या फिर वो इंसान जो किसी संस्था के लिए काम करता हो और बदले में पैसा लेता है, वह मजदूर है। इन सभी मजदूर कर्मियों को सम्मान देने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस व मजदूर दिवस मई दिवस भी कहते हैं। मजदूर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारत में हम इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। मजदूर दिवस का इतिहास बताने से पहले 2 लाइन आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की, लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की, यकीन मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। लेबर डे को भारत में पहली बार मैड्रास के 1 मई 1923 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी। इस मौके पर पहली बार भारत में आजादी के पहले लाल झंडे का उपयोग किया गया था। इस पार्टी के लीडर सिंगार वेलू चित्तौड़ में इस दिन को मनाने के लिए 2 जगहों पर मीटिंग किया था। पहला मीटिंग था ट्रिपल कैंट के बीच में, दूसरी मैड्रास के हाई कोर्ट के सामने वाली बीच में आयोजित की थी। उन्होंने भारत के सामने यह दरख्वास्त रखी थी कि 1 मई को मजदूर दिवस घोषित की जाए और इसे नेशनल हॉलिडे रखा जाए। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को भी अहिंसावादी होने पर बल दिया। मजदूर मेहनत उसकी लाठी है, मेहनत उसकी लाठी है, मजदूरी उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, जीवन उसका सीख है, उसका जीवन सीख है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच चेतना जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नागेश मिश्रा। नागेश मिश्रा। जी सर। जी सर। जी सर। जी, रेडी हैं, तैयार हैं? जी सर। जी, शुरू करें।
Respected director sir and ma'am, my idol principal ma'am, thank you for having me. My name is Nagesh Mishra and I'm going to be speaking to you today about International Labour Day to begin. ज़्यादा तो हम इस पे नहीं कहना चाहते, पास्ट ऑलरेडी सभी ने बता चुके हैं, सभी कैंडिडेट्स ने। तो टॉपिक जैसे कि वर्तमान पे, तो वर्तमान पे ही बात करते हैं। मजदूर हैं वो पर इंसान है, उसके भी हक में सम्मान है। आज जैसा कि हम देखते हैं कि मजदूरों को हम हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें कोई सम्मान नहीं देता, तो ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि भारत में आज 30 से 40 करोड़ लोग आज संगठित मजदूर हैं जो रोजगार के लिए तरसते हैं या भटकते हैं। उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और कुछ ना पढ़े लिखे भी होते हैं। तो हम प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष जहां पूरा देश इस महामारी की चपेट में आ गया था, उस दौरान अपने देश में भी मजदूरों की ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनको देखकर किसी के भी आंख पे आंसू आ गए थे। अब देखे भी होंगे शायद सभी ने। इस महामारी के दौरान मजदूर वर्ग ही सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। और हालांकि सरकार और कई एनजीओ ने इनकी बहुत हेल्प भी की थी और इनकी ओर हाथ भी बढ़ाया था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी के लिए तरसते हैं और अपना घर छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो वे भी सब मजदूर की श्रेणी पे ही आते हैं। जब आप देखते हैं कि जब आज वर्तमान की हम बात करते हैं, तो जब लॉकडाउन लग जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित यही वर्ग होता है। और जब चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल होता है, तब इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जो ये जहाँ जिस क्षेत्र पे रोजगार करते हैं, उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो काफ़ी बोला जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है। और हम एक दिन मजदूर दिवस मनाते हैं, बाकी साल भर इनकी दुर्दशा होती है। तो बेटर ये कि हम साल भर मजदूर दिवस मनाएं और साल भर इनका सम्मान करें और इनको हम अपने समानता की दृष्टि से देखें। संकट की इस घड़ी में सरकार भी इनकी काफ़ी मदद करती है, ऐसा नहीं है। समय समय पर इनके लिए कुछ कुछ नई नई योजनाएं भी चलाई जाती है। अभी आप देखे होंगे, जैसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए भी मतलब कोरोना से पीड़ित है, सॉरी, और जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो जो निर्भर थे उन पर, तो सरकार ने उन पर भी मतलब जैसे 5 से 10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके उनकी कुछ वित्तीय सहायता की थी। और सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप भी अगर अपने आसपास ऐसे कोई मजदूर वर्ग को देखते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, हम सभी उनकी मिलकर हेल्प करेंगे, तो वही हमारी सबसे बड़ा मजदूर दिवस है। तो ज़्यादा तो इस पर हम नहीं कहना चाहते। काम कर रहे वो जो मानते हैं अपना काम को अपना धर्म, इस दुनिया में सबसे प्रिय बस उनको अपना कर्म। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच नागेश जी, बहुत बेहतरीन आपका स्पीच रहा। एक बार मैं फिर से जो स्टूडेंट नहीं बोल पाए थे उनका नाम बोल रहा हूँ। अगर वो आप होंगे और अगर नेटवर्क पे होंगे तो बिल्कुल आप अपने व्यूज रख सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जिनके नाम अब नहीं आएंगे उनको दोबारा नहीं बोला जाएगा। उमेश कुमार, शुभम गुप्ता नहीं है, किशन कुमार, मुकेश्वरी साहू, अंजलि आदित्य, नेक्स्ट तोमेश्वरी साहू, नेक्स्ट देवव्रत साहू, नेक्स्ट मनोज, नेक्स्ट जितेश साहू। यस सर। जी आप हैं अभी? बिल्कुल तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल शुरू करें। जितेश शुरू करो, है ना? टाइम शुरू हो चुका है बेटा। Good afternoon to all of you, respected teacher and all students. I wish to लेबर डे क्यों मनाया जाता है? पहले हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में
मजदूरों को काफी अधिक शोषण होता था। तो उसी के दौरान क्या लेबर लोग संगठन बनाते हैं। उस संगठन में ये कहते हैं हम लोग 10 घंटे पहले काम करते हैं, तो उसको घंटे काम करेंगे ऐसे करके हम लोग संगठन बनाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, एक वहाँ पे घटना हो जाती है जिसमें आबादी देते हैं। तो क्या सबसे अधिक लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। इस कारण जितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? तो एक काम कीजिए, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो तो पहले। हाँ, आप बोलिए। आप हेलो, बोलिए 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 जितेश, बोलिए। यादों को और उनके योगदान। श्रमिक जो है वो अपने घर परिवार को दूसरे के साथ देश की गवर्नमेंट है क्योंकि जो कारखाना अधिनियम है उस वहां पर भी आज भी देखा जाता है कि छोटे छोटे जो 14 वर्ष से दुकानों में भी कई जगह क्या बॉयज अधिक घंटे तक है। तो गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आजकल बढ़ रहा है तो इसमें कि घर परिवार को अच्छे तरीके से चला सकते। समय ओवर हो गया जितेश, है ना? ठीक है, चलिए। आई होप आपकी आवाज थोड़ी कट सी रही थी जितेश, है ना? उम्मीद करते हैं आपने जो अपने बात बोली वो जज तक पहुंच चुकी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए। आज के जितने प्रतिभागी थे उनके नाम हो गए। इसके अलावा और ऐसा कोई प्रतिभागी छूट गया जिसके नाम नहीं है और जो बोलना चाह रहा हूं? ऐसा कोई बचा है जिसका नाम नहीं आया है या फिर जिसका नाम पहले आ चुका है, नहीं बोल पाया हो, अभी बोलना चाह रहा हूं? जी सर, मैं हूँ चंद्रकांत जी नहीं। गुड आफ्टरनून सर। जी, शुरू करें चंद्रकांत। आप सभी को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रम दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे विश्व भर में मनाया जाता है। इसे 1 मई को भारत में संगठनों, कारखानों, कंपनियों आदि में श्रमिकों की कड़ी मेहनत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मई दिवस, श्रमिक दिवस, श्रम दिवस। अमेरिका के मजदूर संघों ने मिलकर निश्चय किया कि वे 8 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेंगे। किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों तथा कारीगरों पर निर्भर करता है। एक मकान को खड़ा करने और सहारा देने के लिए जिस तरह मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक वैसे ही किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों, कर्मचारियों की विशेष भूमिका होती है। 19वीं सदी में मजदूरों की हालात बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें
अपने हक के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। 1 मई को ही 1886 के दिन हजारों मजदूरों ने एक साथ मिलकर हड़ताल की थी। इससे मजदूर प्रमुख मांग का काम समय 15 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने की थी। इस हड़ताल के बाद उन्हें सम्मान और हक तो मिला ही, उनके एक दिन की कार्यवाही 8 घंटे कर दी गई। इसके बाद से धीरे धीरे पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी चंद्रकांति प्रजापति जी। तो मेरे ख्याल से आज के जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने सभी ने अपने विचार रख लिए हैं वर्तमान परिदृश्य पर, और ऐसा कोई प्रतिभागी अब नहीं बचा हमारे बीच। तो अब हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। आज का ये जो दिन था वो हमने अलग अलग विचारों से भरे हुए दिन थे, जिसमें हमने सभी के विचारों को सुना। अंत में मैं अब हमारे जजेस के विचारों के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले प्रकाश कश्यप सर, जिसे मैं अनुरोध करूं कि वो आए और आज की इस प्रोग्राम और इस प्रतियोगिता के अपना विचार प्रस्तुत करें और साथ ही साथ श्रम दिवस के ऊपर भी अपने विचार रखें। प्रकाश सर जी। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, सबसे पहले तो श्रम दिवस तो हम क्यों मनाते हैं, वो तो सारे अपने पार्टिसिपेंट्स ने बता दिया। मैं जो इन पार्टिसिपेंट की जो थोड़ी सी गलतियां थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा कि आपको अपना जो टॉपिक है उस पर ध्यान देना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम अपना जो टाइम है वो श्रम दिवस की हिस्ट्री बताने में उपयोग कर लिया। अगर आज का आपका जो टॉपिक है वो करंट सिनेरियो के ऊपर मजबूर, आज के समय में आपको उस पर फोकस करना था, ना कि उनके हिस्ट्री ही बताते रहना है। अगर आप 3 मिनट का आपका समय है और उसमें से अगर आप 1.5 मिनट अपने हिस्ट्री बताने में ही खत्म कर देंगे तो आपका मार्किंग जो है वो सही ढंग से कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही है मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं। मजदूर दिवस मनाना, सिर्फ दिवस को मनाना ही कभी संपूर्ण काम नहीं होता, मैं मानता हूँ। हम एक दिवस मना के उनको कब भूल जा रहे हैं तो ये आपका कभी भी मतलब उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। एक दिवस हमने डिसाइड कर लिया कि इनके लिए मनाएंगे, बट बाकी साल हम क्या कर रहे हैं, इस पे भी हमारा जरूर फोकस होना चाहिए। सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे तरीके से अपने स्पीच तैयार किए थे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और मेरे तरफ से आपको धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश सर। निश्चय ही आपने जो सजेशन आज विद्यार्थियों को दिए हैं, आने वाले टाइम में जब भी और कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनको बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपके इस गाइडलाइन के लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों की तरफ से। और मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि आज जो भी प्रतियोगिता हुई है इसके जो भी रिजल्ट होंगे आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। अब मैं दूसरे हमारे जो जज हैं सुमेश साहू सर जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज की इस प्रतियोगिता पर अपने विचार रखें और साथ ही साथ श्रम दिवस के मौके पर भी आप कुछ बातें हमारे विद्यार्थियों से कहें। थैंक यू डोमेश सर। लेबर डे जो मनाया जाता है, आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, अच्छी तरीके से उसका एक हिस्ट्री बताया और जितने भी स्टूडेंट्स थे आपने सभी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से बोले और कुछ जो नेटवर्क इश्यूज था शायद वो अच्छा नहीं बोल पाए, बट नेटवर्क कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आया था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अच्छा बोल सकते होंगे, बट मेरा कहना यह है कि आप सभी ये जो टॉक कॉम्पिटिशन जो ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें हमको ये फोकस करना रहता है कि हम जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट बोला जाता है। ये नहीं कि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी बीच में चली गई थी सर, अभी आ रही है। जी सर, सुमेश सर। सर आवाज आ रही सर हमारी आपको? सुमेश सर, लगता है सुमेश सर से हमारा संपर्क थोड़ी देर के लिए टूट गया है, कुछ नेटवर्क इशू होंगे मेरे ख्याल से। सुमेश सर आप आए क्या? हेलो,
हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ डोमेश सर, मेरे वॉइस क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं अपने विचार व्यक्त किए, बहुत ही अच्छे तरीके से किए, बट कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यूज के कारण कुछ स्टूडेंट्स जो थे नहीं बोल पाए। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप सभी ने अपने विचारों को व्यक्त किए। थैंक्स टू ऑल, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू एंड हैप्पी लेबर डे। थैंक यू सो मच सर। निश्चय ही जो आपने बातें कही है, जो नेटवर्क के सिलसिले में जो बातें कही है, वो हमारे विद्यार्थी अगली बार जब भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें उसका जरूर ध्यान रखेंगे। आज के इस प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संपन्न की ओर हम बढ़ रहे हैं और मैं वापस अब चलूंगा अपने हमारे इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना सरद मैम की तरफ, जो अंत में आपको कुछ बातें कहेंगे और इसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रिंसिपल मैम। जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, आ रही है, क्लियर है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम रहा। इट वाज ए वेरी हेल्दी कंपटीशन विच वाज रिलेटेड विथ लेबर डे, और स्टूडेंट्स भी बहुत कोशिश करे हैं। बहुत ही अच्छा कोशिश प्रयास रहा विद्यार्थियों का। टेक्निकल इश्यूज पर अगर हम ना जाए तो इट वाज ए वेरी हेल्दी एंड गुड कंपटीशन। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं हम आयोजित करते रहेंगे समय समय पर। आप सब पार्टिसिपेट करें एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए, ना कि कम होने चाहिए। आप एक दूसरे का सुनने के लिए आप लोग वेट नहीं करते हो। अपना अगर आप चर्चा में आते हो तो आप उसके बाद में लेफ्ट हो जाते हो, एंड इट इज ए नॉट ए हेल्दी जॉब फॉर अस। बीइंग अ टीचर, हम अपने एक साथी का हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें दूसरे के व्यूज भी सुनने चाहिए। थैंक यू 3 जजेस, सोमेश सर, डोमेश सर एंड प्रकाश कश्यप सर। आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा आज के इस कार्यक्रम के लिए। एंड मैं ये कहना चाहूंगी, हम मंडे एक छोटा सा एक पीटीए मीटिंग अरेंज कर रहे हैं फॉर आवर बीएड सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 के गार्जियन के लिए। होम सब जो भी गार्जियन है, आपके गार्जियन, आपके फादर मदर, आपकी एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर भी हो सकते हैं। आप किसी को भी अपना एक गार्जियन बना के उस मीटिंग में सम्मिलित करवाइए, ताकि वो भी टेक्निकल चीजें जाने पहचाने, और हमारे मैनेजमेंट के साथ में थोड़ी सी उनकी चर्चा होगी रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन ही हम उसकी चर्चा करेंगे। आप बहुत अपने फ्रेंड्स में ये सर्कुलेट कर लीजिए मैसेज कि एक मीटिंग रखी गई है। मैं उसका एक नोटिस अभी डाल दूंगी 4 बजे के पहले तक। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में इस में अपने गार्जियन को जुड़वाइए, ताकि वो भी जाने कि आप उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा जो है वो किस प्रकार से इस बार ओपन बुक सिस्टम में एग्जामिनेशन देगा। तो हमारे सर, हमारी डायरेक्टर मैम और हमारे कुछ टीचर्स इस पर डिस्कशन करेंगे, एंड बहुत ही अच्छा रहा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू डोमेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। आपके गाइडेंस के बिना ये करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये अपॉर्चुनिटी हमको देने के लिए एक बार मैं तहे दिल से फिर से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये सारे प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और बधाई के पात्र हैं सभी जिन्होंने बढ़ चढ़कर आज के इस मौके पर हिस्सा लिया, और कहीं न कहीं हम अपने श्रम को ही करते चले और आज हमने अपना श्रम दिखाया कि जो हमको टास्क दिया गया था। तो एक बार फिर से पूरे प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से, प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी प्रतिभागियों और शिक्षकों शिक्षिकाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आज के इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।